तितलियां कीड़े हैं जो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से संबंधित हैं, जिसका अर्थ है स्केल विंग्ड। दुनिया भर में तितलियों की 20,000 से अधिक प्रजातियां हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर तितलियां पाई जा सकती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तितली क्वीन एलेक्जेंड्रा की बर्डविंग है, जिसके पंखों का फैलाव 12 इंच तक होता है। दुनिया की सबसे छोटी तितली वेस्टर्न पिग्मी ब्लू है, जिसके पंखों का फैलाव केवल 0.5 इंच है। तितलियों के 4 पंख होते हैं और आगे और पीछे के पंख हमूली नामक एक छोटी झिल्ली से जुड़े होते हैं। तितलियों के पास एक लंबी पुआल जैसी सूंड होती है, जिसका उपयोग वे फूलों से अमृत पीने के लिए करती हैं। तितलियां अपने पैरों से स्वाद लेती हैं और भोजन और साथियों का पता लगाने के लिए अपनी सूंघने की क्षमता का उपयोग करती हैं। तितलियां एक पूर्णकाया प्लट से गुजरती हैं, एक अंडे के रूप में शुरू होती है, फिर एक कैटरपिलर प्यूपा बन जाती है और अंत में एक तितली के रूप में उभरती है। प्रजातियों के आधार पर एक तितली का जीवन चक्र कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक कहीं भी ले सकता है। तितलियां ठंडे खून वाली होती हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर का तापमान उनके परिवेश द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ तितली प्रजातियां, जैसे कि मोनक तितली, कठोर सर्दियों की स्थिति से बचने के लिए लंबी दूरी तय करती हैं। तितलियां महत्वपूर्ण परागणक हैं, जो पौधों को खाद देने और पारिस्थितिक तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। तितलियों को पक्षियों, मकड़ियों और अन्य कीड़ों द्वारा शिकार किया जाता है। तितली के पंखों का रंग छलावरण के रूप में या शिकारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम कर सकता है कि वे जहरीले हैं। तितलियों की कुछ प्रजातियां, जैसे कि नीला मोरफो, इंद्रधनुषी होती हैं और प्रकाश के कोण के आधार पर रंग बदलती दिखाई देती हैं। तितलियां पराबैंगनी प्रकाश देख सकती हैं, जो उन्हें नेविगेट करने और भोजन का पता लगाने में मदद करती हैं। एक तितली का जीवन काल बहुत भिन्न हो सकता है। कुछ प्रजातियां केवल कुछ दिनों तक जीवित रहती हैं और अन्य 1 वर्ष तक जीवित रहती हैं। तितलियां 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। तितलियां हवा के दबाव में परिवर्तन का पता लगा सकती हैं और इस क्षमता का उपयोग बाधाओं से बचने और अपने वातावरण को नेविगेट करने के लिए करती हैं। तितलियां पर्यावरणीय स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण संकेतक हैं, क्योंकि वे अपने आवास में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं। तितलियों की कुछ प्रजातियों को कीट माना जाता है, क्योंकि उनके कैटरपिलर फसलों और पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तितलियां कला और साहित्य में लोकप्रिय हैं और पूरे इतिहास में अनगिनत कार्यों में चित्रित की गई है। शब्द तितली पुरानी अंग्रेजी शब्द बटरफ्लॉज से आया है, जिसका अर्थ है मक्खन के रंग की मक्खी। एक तितली के पंख उसके शरीर को जमीन से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें उड़ान भरने से पहले धूप में गर्म होना चाहिए। तितलियां विभिन्न प्रकार के आवासों में पाई जाती हैं, रेगिस्तानों और जंगलों से लेकर घास के मैदानों और आर्द्र भूमि तक। एक तितली की आंखें हजारों छोटे लेंसों से बनी होती हैं, जो उन्हें रंगों और पैटर्न की एक विस्तृत श्रृंखला देखने की अनुमति देती हैं। तितलियों की कुछ प्रजातियां, जैसे कि एटल्स मॉथ, के पंख होते हैं जो पत्तियों के समान होते हैं, जिससे उन्हें अपने परिवेश के साथ घुलने मिलने में मदद मिलती है। मोनक तितली अपने लंबी दूरी के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। तितलियों के पास एक विशेष अंग होता है जिसे गायरोस्कोप कहा जाता है, जो उन्हें उड़ते समय अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मादा तितलियां आमतौर पर नर से बड़ी होती हैं। तितलियां चमकीले रंगों और मीठी महक से आकर्षित होती हैं। यही वजह है कि उन्हें अक्सर फूलों के आसपास मंडराते देखा जा सकता है। तितलियों की कुछ प्रजातियां, जैसे लंबी पूंछ वाला स्किपर, अपने अंडे उन पौधों पर देने में सक्षम होती हैं जो अन्य कीड़ों के लिए विषैले होते हैं। कुछ तितली प्रजातियां, जैसे पेंडेंट लेडी, अपने प्रवास के दौरान हजारों मील की यात्रा करने में सक्षम हैं। तितलियां रासायनिक संकेतों और दृश्य संकेतों के संयोजन के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम हैं। ब्लू मॉर्फो तितली के पंख होते हैं जो चिंतनशील होते हैं और अन्य तितलियों को संकेत देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तितलियों की कुछ प्रजातियां, जैसे फ्रिटिलरी, अपने एंटेना से सूंघने में सक्षम हैं। तितलियां दिन और रात में उड़ने में सक्षम हैं,
हालांकि अधिकांश प्रजातियां दिन के समय सक्रिय रहती हैं।